दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का अब व्यवहारिक और कारगर समाधान निकालना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर वाकई प्रदूषण में कमी लानी है तो इसके लिए व्यापक और बड़ी योजना पर काम करना होगा। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को लेकर भी बड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार एनसीआर में BS 4 से नीचे के मानक वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दरअसल अगस्त में दिए गए पुराने आदेश में सिर्फ BS 3 से नीचे के वाहनों पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में संशोधन कर दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया कि प्रदूषण प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जाए और उनके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाए। साथ ही मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने पर भी विचार करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में बताया कि करीब 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों में से 7,000 का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, ऐसा ना हो कि मजदूरों के लिए भेजा गया पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाए। इसके अलावा कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि दिल्ली के 9 टोल प्लाजा अस्थायी तौर पर बंद करने पर 1 हफ्ते के भीतर फैसला लिया जाए। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी सरकार और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि 18 दिसंबर से जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वहीं पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इसकी निगरानी कैमरे के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS 6 मानकों से नीचे के प्राइवेट वाहनों को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है और अब केंद्र व राज्य सरकारों पर ठोस कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।